लता मंगेशकर हुई कोरोना पॉजिटिव। मंगलवार को मशहूर सिंगर और भारत रत्न लता मंगेशकर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उनमें हल्के लक्षण हैं, लेकिन उम्र को ध्यान में रखते हुए मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अवतार सिंह भड़ाना हुए आरएलडी में शामिल। भाजपा से मीरापुर के मौजूदा विधायक अवतार सिंह भड़ाना बुधवार को आरएलडी में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में जयंत चौधरी से मिलकर आरएलडी का दामन थामा। इस विधानसभा चुनाव में अब वे गुर्जर बाहुल इलाके गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट से चुनाव लड़ेंगे। अलवर में रेप के बाद नाबालिग को सड़क पर फेंका। अलवर में रात करीब 8:30 बजे एक बदमाश और एक मूक बधिर नाबालिग से गैंग रेप कर लहूलुहान हालत में फेंका। नाबालिग को चिल्ला भी नहीं सकी। युवकों ने पहले गैंग रेप किया। जब नाबालिग की हालत ज्यादा खराब दिखी तो उसे पुलिया पर पटक गए। पुलिस रात भर से दरिंदों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद बढ़ी ठंड। मध्य प्रदेश में बारिश ओले गिरने के बाद से ठिठुरन बढ़ गई है। गलन वाली ठंड ने जोर पकड़ लिया है। प्रदेश में सर्द हवाएं कपकपी से भरी। भोपाल, इंदौर और दूसरे अन्य शहरों में तो रात का पारा 8 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। कुछ हिस्सों में तो तापमान 5 डिग्री से भी नीचे रिकॉर्ड हुआ। करनाल हाईवे पर गाड़ियों की हुई भिड़ंत। हरियाणा के करनाल शहर में सेक्टर 6 के हाईवे पर रात को 5 गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में मथुरा निवासी मीना की मौत हो गई। हादसे में घायल हुए लोगों को कल्पना चावला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मृतक के बेटे की शिकायत पर केस दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है। करनाल में बढ़े कोरोना के मामले। करनाल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वर्तमान स्थिति ये हो चुकी है कि हर 4 मिनट 12 सेकंड में एक मरीज कोरोना पॉजिटिव आने लगा है। यानी 2 घंटे में 29 लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। जिलावासी अभी भी गंभीर नहीं हुए तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। इसका नुकसान हमें ही होगा। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 349 पॉजिटिव केस मिले हैं। फिल्म मेकर वसंत बाला भी कोरोना से संक्रमित हो गए। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी है। उन्होंने लिखा, मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। मुझे गले में खराश, खांसी, बुखार और थोड़ी थकान महसूस हो रही है। खुशबू सुंदर भी आई कोरोना की चपेट में। साउथ की फेमस एक्ट्रेस और बीजेपी नेता खुशबू सुंदर कोरोना की चपेट में आ गई हैं। हाल ही में खुशबू ने सोशल मीडिया के जरिए फैंस को इसकी जानकारी दी और बताया कि वो अभी घर पर ही क्वारंटाइन हैं। खुशबू ने अपने पोस्ट में लिखा, पिछली 2 लहरों के बाद आखिरकार कोविड ने मुझे इस बार पकड़ ही लिया। मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। यूक्रेन को रूसी सेना ने घेरा। यूक्रेन को 1 लाख से ज्यादा रूसी सेना ने 3 तरफ से घेर रखा है। रूसी घेराबंदी और यूक्रेन पर हमले की आशंका के बीच जिनेवा में रूस और अमेरिका के बीच चल रही वार्ता के दूसरे दिन मंगलवार को भी गतिरोध कायम था। रूसी उप विदेश मंत्री रायबाकोव ने अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन को एक सूत्री शर्त रखी। रूस का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन को सैन्य संगठन नाटो में शामिल नहीं करे। कजाकिस्तान में जिंदगी पटरी पर लौटी। पिछले हफ्ते हिंसा और तख्तापलट की साजिश से जूझने वाले कजाकिस्तान में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। हिंसा में अब तक 164 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। कजाकिस्तान की मदद के लिए रूस ने करीब 2500 सैनिक एयर ड्रॉप किए थे। हिंसा थमने के बाद अब गुरुवार से इनकी मुल्क वापसी शुरू हो गई है और यह 10 दिन में पूरी हो जाएगी। तालिबान नहीं देगा अफगान सैन्य विमानों की अनुमति। तालिबान ने कहा कि वे अफगानिस्तान से ले जाए गए अफगान सैन्य विमानों के उपयोग की अनुमति नहीं देगा। टोलो न्यूज के अनुसार कार्यवाहक रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने मंगलवार को काबुल में एक समारोह में कहा कि विदेश ले जाए गए सैन्य विमानों को वापस कर दिया जाना चाहिए। इस समारोह में वायुसेना ने एक अभ्यास भी किया। डेविड सासोली का हुआ निधन। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का मंगलवार को निधन हो गया। बीते साल से बीमार चल रहे सासोली 65 वर्ष के थे।
2019 में अध्यक्ष चुने गए सासोली का ज्यादातर कार्यकाल कोरोना महामारी से प्रभावित रहा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।